हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रिंग या स्टेरप्स के बारे में बात करेंगे। यह घर बनाने में प्रयुक्त होने वाला एक छोटा सा स्टील मेंबर है, लेकिन घर के मजबूती में इसका योगदान बहुत बड़ा रहता है। तो चलिए आज देखते हैं कि रिंग बनाने में कौन कौन बातों पर हम लोग को ध्यान देना है और इसको बनाने का सही तरीका क्या है। स्टेरप्स या रिंग बनाने के लिए जो हम लोग को सबसे पहले बात पर ध्यान देना है कि हम लोग कितने एमएम के सरिये से रिंग बनाएं। और इस बात पर आपको बिल्कुल नहीं ध्यान देना है कि आप कितने मंजिले का घर बना रहे हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आप अपने बीम या कॉलम में जो मेन सरिया है वो कितने एमएम का प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसी आधार पे आपके रिंग का जो सरिया जो होगा वो डिसाइड होगा। हम लोग का IS 13920 जो कि भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए कोड है, उसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर आप अपने घर के कॉलम या बीम में 32 mm तक के सरिये का यूज कर रहे हैं तो आपको 8 mm के सरिये से रिंग बनाना है। लेकिन अगर आप इस मेन सरिया जो है कॉलम या बीम में 32 mm से ऊपर का यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको 10 mm के सरिये से रिंग बनाना है। गांव घर में जो हम लोग का रेसिडेंशियल मकान बनता है तो उसमें आप लोग ध्यान दिए होंगे कि हम लोग कभी भी जो उसमें जो मेन सरिया यूज़ करते हैं 32 mm से ऊपर का यूज़ करते ही नहीं है। हम लोग 12 mm, 16 mm, 20 mm मैक्सिमम इतना तक का यूज़ करते हैं। और उस स्थिति में आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको जो रिंग बनाने के लिए सरिया यूज़ करना है 8 mm का ही यूज़ करना है। इससे ज़्यादा का यूज़ नहीं करना है, ना इससे कम का यूज़ करना है। कम का करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाएगा, और अगर इससे ज़्यादा का आप यूज़ करते हैं तो ये आपके घर की मजबूती में तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। हाँ, भले आपका जो है खर्च को ज़रूर बढ़ा देगा। रिंग बनाने में जो दूसरा बात का हम लोग को ध्यान देना है कि रिंग का जो हुक होता है वो किस शेप में हो, यानी वो कितने एंगल पर मोड़ा जाना चाहिए। गाँव घर में प्रायः देखा जाता है कि बहुत सारे आदमी रिंग को जो है सिर्फ 90 डिग्री पर मोड़ के छोड़ देते हैं, और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये 90 डिग्री को और 45 डिग्री मोड़िए, जिससे कि पूरा एंगल जो यहाँ से यहाँ तक है 135 डिग्री हो जाए। जैसे कि इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है हुक को हम लोग 135 डिग्री पर मोड़े हैं। ये 135 डिग्री जो है, अगर आपका सरिया स्ट्रेट पोजीशन में जो पहले का पोजीशन है और मोड़ने के बाद जो पोजीशन है उस दोनों के बीच का एंगल 135 डिग्री होना चाहिए। रिंग बनाने के समय जो हम लोग को तीसरा बात का ध्यान रखना है कि हम लोग अपने रिंग में जो हुक प्रोवाइड करते हैं उसका कितना लेंथ रखा जाए, और ये जो है आपका हुक लेंथ है। तो इसके लिए IS कोड 13920 जो है वो बोलता है कि ये 6D होना चाहिए, लेकिन 65 mm से कम नहीं होना चाहिए। वहीं पर जो है दूसरा कोड है IS 2502 जो कि आपका बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में कोड है। वो बोलता है कि ये 9D होना चाहिए, लेकिन इसका लेंथ जो है 75 mm से कम नहीं होना चाहिए। अब इस दो कंट्राडिक्टरी पोजीशन में हम लोग को ये ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई भी कोड जो है वायलेट नहीं होना चाहिए। इसलिए इस दोनों में से जो बड़ा साइज है उसको हम लोग यूज करेंगे हुक लेंथ निकालने के लिए। इसमें D जो है डायमीटर ऑफ बार है, जिस सरिये से आप रिंग बना रहे हैं उस सरिये का डायमीटर है। मान लीजिए अगर आप 8 mm के सरिये से बना रहे हैं तो आपका D 8 mm हो जाएगा। तो उस केस में जो हुक लेंथ कितना हो जाएगा 9D, 9 × 8 72 mm, और 72 mm आपका 75 mm से कम है। इसलिए इस केस में आपको 75 mm हुक लेंथ प्रोवाइड करना है। अगर आप 10 mm के सरिये से हुक बना रहे हैं तो उस केस में आपका हुक लेंथ जो हो जाएगा 10 × 9 90 mm, और ये जो है आपका 75 mm से ज़्यादा है। इस केस में हम लोग जो बड़ा वैल्यू है वो हुक लेंथ के रूप में यूज करेंगे, यानी 90 mm हुक लेंथ प्रोवाइड करेंगे। रिंग बनाने के बाद जो आपको चौथा बात ध्यान में रखना है कि अगर आपके रिंग की लंबाई या चौड़ाई में से कोई भी
300 mm तक है तो आपको सिर्फ एक ही रिंग प्रोवाइड करना है, भले ही आपकी कॉलम में 6 सरिया क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके रिंग का लंबाई या चौड़ाई कोई भी 300 mm से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में आपको एक एक्स्ट्रा क्रॉस टाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। और क्रॉस टाई का शेप इस तरह का रहेगा और इसमें भी आपका जो एंगल रहेगा, हुक एंगल, वो 135 डिग्री का रहेगा और हुक लेंथ जो आप प्रोवाइड करेंगे वो 90 और 75 mm, ये दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा उसका वैल्यू यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित लाऊंगा कि एक रिंग बनाने के लिए हम लोग को कितने लंबे सरिये की ज़रूरत पड़ेगी और उसका लंबाई हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम लोग रोज़ नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। कीप वॉचिंग, थैंक यू।